नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है आज की अहम खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबर से कि भारत में इक्तिसादी इस्लाहात के बानी साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह कल जुमेरात की शब 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक मनमोहन सिंह को बेहोशी के बाद एम्स में दाखिल कराया गया, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे सेहत से मुतालिक आर्जे में मुब्तला थे। इससे कबल भी वो मुतअद्दिद बार अस्पताल में दाखिल कराए जा चुके थे। मरकजी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 रोजा कौमी सोग का ऐलान किया है। सरकारी जराये के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। इसके साथ ही जुम्मा को होने वाली तमाम सरकारी प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए गए। वही वजीर आजम पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर एक तज़ियती पैगाम जारी करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से हम सबको गहरा दुख हो चुका है। उनका इंतकाल पूरे मुल्क के लिए एक धचका है। उनकी जिंदगी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अनजानी वजीर आजम मनमोहन सिंह की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्तकबिल की हुकूमत को डॉक्टर मनमोहन सिंह के इत्तेहाद के अज़म तरक्की के लिए उनकी बसीरत और सरहदों के पार ताल्लुकात इस्तवार करने की उनकी सलाहियत से सबक सीखना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वजीर आजम को दिल्ली खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और तरक्की में डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत हमेशा कौम के लिए रहनुमाई की रोशनी बनी रहेंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मनमोहन सिंह के इंतकाल को मुल्क के लिए एक गहरा नुकसान करार दिया। दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए बाकी हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था, जैसा अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिसपे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे, रहे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा जाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है।
तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस अलायंस को जोड़ने में, बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा उनमें। और उसके बाद जो हमारा एजेंडा बना, अलायंस का एजेंडा कांग्रेस और पीडीपी का, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत जो है उनका रोल रहा। यहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में 7 रोज सोग का ऐलान किया है। सोग 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक मुल्क भर में मनाई जाएगी। इस दौरान कौमी परचम सिरनगू रहेगा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने बहसती वजीर आजम कौम की तामीर के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। वही मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने भी साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरहदों के उस पार पड़ोसियों के साथ देर पर अमन में यकीन रखते थे और खुले जहन के साथ हुर्रियत में हमारे साथ मसरूफ रहे। उन्होंने कहा कि मुझे उनके वजीर आजम के दौर में और उससे पहले की मुलाकातें याद आती है, जिनमें कश्मीर पर बातचीत और सरहदों के आर पार लोगों के दरमियान राब्ते को फरोग देने के तई उनका इखलास वाज़ेह था। नाज़रीन, वादे कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों के बीच आज बाद दोपहर अक्सर इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। तवील इंतजार के बाद वादी के लोगों को आज उस वक्त राहत मिली जब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों खासकर श्रीनगर में भी बर्फबारी शुरू हुई। याद रहे, ये मौसम सरमा की पहली बर्फबारी है जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। माहिरीन का कहना है कि इस बर्फबारी से सर्दी की लहर में कमी वाक़या होगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कल रात श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वही पी न्यूज के नुमाइंदों ने शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, बड़गाम, बांडीपोरा और कुपवाड़ा अजला से भी बर्फबारी की इत्तला दी है। आप देखिए बर्फबारी की ये झलकियां। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश मकीन फिर एक बार वेदर अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है श्रीनगर में बहुत ज़ोरों से बर्फबारी हो रही है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इधर जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग चाहते थे कि कश्मीर में बर्फबारी हो। नाजरीन, इस वक्त जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हम तक ये जो वीडियोज़ पहुँचा है कि चाहे हम नॉर्थ साइड की बात करें या साउथ की बात करें, वहाँ पर भी जो है बर्फबारी इस टाइम जारी है। नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है कुछ टूरिस्ट, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ की क्या कहते हैं ये लोग। आइए देखते हैं जी। पहले पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप? मेरा नाम हरप्रीत है, हम बेसिकली पंजाब से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है इस टाइम जो है श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम, ये हमारी पहली बर्फबारी है, शादी के बाद पहली है फिलहाल तो। हाँ ओके, थैंक यू। अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। आप मैम बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। ठंड लग तो रही है लेकिन ये जो बर्फबारी हो रही है इसमें एंजॉय करने का मन कर रहा है कि ठंड वंड एक बार सब भूल कर और खूब एंजॉय करो, बस वही। आप चाहते थे कि बर्फबारी हो? ऑफ कोर्स बिल्कुल चाहती थी। अब स्पेशली जाना पड़ता गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो अब यही पे वंडरलैंड की तरह बना हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आप सोनमर्ग या गुलमर्ग का भी कैंसिल कर दूंगी, अब शायद कि यहीं पे एंजॉय करूंगी। हाँ, यहाँ यही है या देखो वो तो ऊपर वाले के ऊपर है, अभी तो गिरी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि बर्फ हो, गिर जाए, मजा ले बर्फ? बिल्कुल बिल्कुल गिर जाए। ओके, थैंक यू। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और मौसम के हिसाब से लग रहा है कि बर्फबारी हो सकती है जल्दी, तो अगर हो जाए तो हमारा इंजॉयमेंट सही से हो जाएगा।
आप लोगों तक क्या मैसेज रहेगी आपकी यहाँ से, जो यूपी के लोग हैं या इंडिया, पूरे इंडिया या वर्ल्ड की बात करें, लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर घूमने के लिए आए, लेकिन उनके अंदर जो एक गलतफहमी होती है कि कश्मीर के लोग ऐसे हैं वैसे, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? उनके लिए यही मैसेज है कि यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है, और ये तो फालतू की अफवाहें हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें, हम तो 2-3 साल हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत लोग हेल्पफुल है यहाँ के। अच्छा, नहीं, हमारे साथ थे कुछ टूरिस्ट जो इस टाइम यहाँ श्रीनगर में एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में। मजीद अपडेट्स के लिए पे न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।